आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 11 जिलों की 58 सीटों पर हो रहा है मतदान। 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ होगी शुरू। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं जनसंपर्क। और कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। किसानों का कर्ज माफ करने और कोविड प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि देने जैसे कई वायदे किए। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इसी क्रम में प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी गोरखपुर ने विशेष प्रश्नोत्तरी की शुरुआत की है। इसके तहत हर सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा जाता है। श्रोता अपने उत्तर ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेज सकते हैं। सही जवाब देने वालों में से एक भाग्यशाली विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन शुक्रवार को समाचार बुलेटिन में की जाएगी। विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल और यूट्यूब चैनल पर भी फ्लैश किया जाएगा। आज का प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुन लें। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी संगठन हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आप जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य भेजें ताकि विजेता बनने पर आपसे संपर्क किया जा सके। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले शुरू हो गया। इस चरण में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 11 जिलों हापुड़, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मेरठ, मथुरा, आगरा और अलीगढ़ की 58 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। इनमें से 9 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। निर्वाचन आयोग ने मतदान निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाया है। मतदान के आखिरी 1 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमित मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पहले चरण में 58 विधानसभा क्षेत्रों में कुल 623 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, जिनमें से 73 महिला प्रत्याशी हैं। पहले चरण में राज्य सरकार के 9 मंत्रियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होगा, जिनमें थाना भवन विधानसभा सीट से गन्ना मंत्री सुरेश राणा, मथुरा शहर से ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, मेरठ की हस्तिनापुर सीट से दिनेश खटीक, गाजियाबाद से अतुल गर्ग, छाता से लक्ष्मी नारायण चौधरी और मुजफ्फरनगर से कपिल देव अग्रवाल शामिल हैं। इसके अलावा इस चरण के कुछ अन्य प्रमुख उम्मीदवार हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेता शाहिद मंजूर, नाहिद हसन, सत्यवीर त्यागी, अहमद हमीद, रफीक अंसारी, बहुजन समाज पार्टी के नेता के शुक्ला और कांग्रेस नेता अर्चना गौतम तथा अवनीश काजेला। प्रदेश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त अजय कुमार शुक्ला ने कल लखनऊ में बताया कि पहले चरण में 2,27,00,000 से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 1,23,00,000 से अधिक पुरुष मतदाता और 1,04,00,000 से अधिक महिला मतदाता हैं, जबकि 1,435 थर्ड जेंडर मतदाता हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि इस चरण में कुल 10,853 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और मतदेय स्थलों की कुल संख्या 26,027 है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की है। निर्वाचन आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य पहचान पत्रों को मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की पहचान के लिए मान्य किया है। इनमें आधार कार्ड, मनरेगा कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, डाकघर द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों को
जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र जैसे दस्तावेज शामिल हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पर्याप्त संख्या में अर्धसैनिक बलों की तैनाती की है। ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई है। सभी मतदान केंद्रों पर ईवीएम के साथ वीवीपैट मशीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया पारदर्शी और विश्वसनीय रहे। वीवीपैट मशीन से मतदाता अपने दिए गए वोट को सत्यापित करता है। पोलिंग बूथों पर कोरोना संक्रमण से बचाव के सभी प्रबंध किए गए हैं। सभी मतदान कर्मियों को कोविड टीके की एहतियाती डोज दी गई है। पोलिंग बूथ पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव्स, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपीई किट, साबुन, पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। कोविड संक्रमण से बचाव के लिए मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1250 तक रखने के निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। 7वें चरण में 7 मार्च को 9 जिलों के 54 विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। इनमें 11 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित हैं। इस चरण में जिन जिलों में मतदान होगा वो हैं आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र। इस चरण के लिए नामांकन 17 फरवरी तक दाखिल किए जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 फरवरी को की जाएगी। 21 फरवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR _GKP पर भी उपलब्ध है। प्रदेश में दूसरे चरण का मतदान 14 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों के लिए 586 उम्मीदवार मैदान में हैं। तीसरे चरण का मतदान 20 फरवरी को होगा। इस चरण में 16 जिलों की 59 सीटों के लिए 627 उम्मीदवार मैदान में हैं। एटा, मेहरौनी और महोबा सहित 3 सीटों के लिए अधिकतम 15 जबकि करहल सीट के लिए न्यूनतम 3 उम्मीदवार मैदान में हैं। राज्य में चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर 624 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 5वें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। इस चरण में 11 जिलों की 61 सीटों के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चरण में 718 उम्मीदवारों के नामांकन वैध पाए गए। इसके अलावा छठे चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी जारी है। प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल लखनऊ में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। पार्टी ने इसे उन्नति विधान जन घोषणा पत्र का नाम दिया है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कई वायदे किए हैं, जिनमें पार्टी की सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों के कर्ज माफ करना, बकाया बिजली बिल माफ करना, कोविड से प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान करना, 20 लाख सरकारी नौकरियों का सृजन, किसी भी बीमारी के इलाज के लिए 10 लाख रुपए का अनुदान शामिल है। चुनावों में 100% मतदान हो सके, इसको लेकर निर्वाचन आयोग जहां प्रयासरत है, वहीं विभिन्न सरकारी विभाग भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो ROB द्वारा आज लखनऊ और वाराणसी में प्रचार वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। लखनऊ में पत्र सूचना कार्यालय के अपर महानिदेशक RP सरोज ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय एथलीट एवं वाराणसी स्वीप अभियान की आइकॉन नीलू मिश्रा ने प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भारत निर्वाचन आयोग के आदेश पर गोंडा के जिला निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी मार्कंडेय शाही का स्थानांतरण कर दिया गया। IT विभाग के विशेष सचिव डॉक्टर उज्जवल कुमार को जिले का नया निर्वाचन अधिकारी और जिलाधिकारी बनाया गया है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान अब से कुछ देर पहले हुआ शुरू। कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच 11 जिलों की 58 सीटों पर हो रहे हैं मतदान। 7वें और अंतिम चरण के मतदान के लिए नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया आज अधिसूचना जारी होने के साथ होगी शुरू। विधानसभा चुनाव के अन्य चरणों के लिए प्रचार अभियान जोरों पर। विभिन्न राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक कर रहे हैं जनसंपर्क और
कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, किसानों का कर्ज माफ करने और कोविड प्रभावित परिवारों को 25,000 रुपए की सहायता राशि देने जैसे कई वायदे किए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।